नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जोड़ लें। ठीक है। ये देखिए, रेलवे का प्रीवियस ईयर हम लोग डेली करते हैं। चाहे आप लोग रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर रेलवे का जो भी एग्जाम हो, चाहे एएलपी का सीबीटी 2 होने वाला है उसमें, उसके लिए भी अगर मैथ का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारी क्लास को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ महत्तम समावर्तक का गुणनफल 28 है। एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ का जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 28 बोल रहा है, और बोला है उनका अंतर 3 है। उनका अंतर किनका अंतर? संख्या का अंतर। तो संख्या का जो अंतर दिया हुआ है वो हमें 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर बेसिक से निकालेंगे तो टाइम जाएगा थोड़ा ज़्यादा। हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। क्या निकालना है? हमें संख्या निकालना है। चलिए निकालते हैं। वो संख्या ऑप्शन में दिया ही है, और जो भी संख्या होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 होना चाहिए और अंतर 3 होना चाहिए। तो पहले हम अंतर खोज लेते हैं। इस दोनों का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो होगा नहीं। इस दोनों का कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। इस दोनों को 4 3 7 बिल्कुल हो सकता है, 3 2 5 ये भी नहीं होगा। तो देखिए, पहला ही हम सिर्फ अंतर ही देखें तो हमें जो है सभी ऑप्शन गलत दिख गया कि 3 ऑप्शन गलत है, एक चौथा ही ऑप्शन सही है। ठीक है। और कुछ मानिए कोई और ऑप्शन में 3 अंतर आता तो फिर हम लोग ये देखते कि एलसीएम और एचसीएफ का किसका गुणनफल 3 होता है। तो एलसीएम निकालते, जैसे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 28, और इसका एलसीएम 28 हो जाएगा। फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 1 होगा। हमें दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो जब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा 28 ही आएगा। देखिए, तो 28 ही तो क्वेश्चन में भी बोला है, दोनों सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। लेकिन ऑप्शन तो हमारा एगो सेलेक्ट हो चुका था पहले ही, तो दूसरा हम ये वाला चेक नहीं भी करते तो आंसर को टिक कर सकते थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 3 से 18 तक के वर्गों का योग, 3 का स्क्वायर, देखिए तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार से बोला गया है। कहाँ तक का? 18 तक का। 18 तक के योगफल निकालना है स्क्वायर का। आप लोग को हम कल बताए थे क्यूब निकालने का तरीका। ठीक है। शुरू से नहीं पूछा है, कोई 20 से पूछता है तब कैसे निकालते, जैसे इसमें भी देखिए 1 से नहीं पूछा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं पूछा है। तब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो कहाँ से? 1 से जानते हैं 18 तक का, मतलब जहाँ 1 से n तक का, जहाँ तक रहे वहाँ तक का, लेकिन 1 से जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे। 1 से लेके 18 तक निकालना है तो 18 तक का, उसमें क्या करेंगे, इस दोनों को घटा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होता है हमारा। प्रथम n मतलब शुरू से 18 गो तो 18 गो होता है, उसका फॉर्मूला n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। बटा क्या हो जाता है? बटा 6 होता है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है शुरू से लेके। जैसे शुरू में कितना? 18 तक है ना। n का मान कितना? 18 तक है, शुरू से लेकर 18 तक। तो 18 गुना, यहाँ पे जगह 18 1 19, 19 गुना 18 दूना 36 1 37, कितना हो जाएगा? 37। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 से कर देंगे, 6 है ना, 6 से कर देंगे भाग। 6 काटेंगे तो 6 3 18, ये जो मान आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? हम देखिए तो हो जाएगा 3 गुना 19 गुना कितना हो जाएगा? 37। 3 गुना 19 गुना 37। क्या इसको गुना करेंगे? गुना करेंगे तो अधिक टाइम जाएगा, तो गुना नहीं करते हैं। पहले ये देखिए, ये तो निकल गया 18 तक का, लेकिन हमें चाहिए 3 से, तो इसको घटा देंगे। कितना को घटाएंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, मतलब हमें क्या करना है कि 5 को घटाना है। 5 को घटाना है तो 5 को घटा देते हैं। इकाई अंक पे क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि सबका जो इकाई अंक है वो देख सकते हैं आप लोग अलग अलग है। तो इकाई अंक पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7 9 63, कितना आ जाएगा? इकाई अंक को गुना करेंगे 7 9 63, 3 3 3 9, इकाई अंक पे आ गया 9, और 9 में से 5 घटाएंगे, और कुछ भी यहाँ आएगा लेकिन इकाई अंक को हम ले रहे हैं। तो इकाई अंक में इकाई अंक घटाएंगे तो आ जाएगा 4। हम देखते हैं कि किस ऑप्शन का इकाई अंक 4 है। इसका 3 है, नहीं होगा। इसका 1 है, नहीं होगा। इसका 2 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन का इकाई अंक 4 है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग देखिएगा कि बिना गुना किए भी हम लोग का फटाक से आंसर आ जाएगा। अगर गुना करेंगे इसमें तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। अगर कोई विद्यार्थी गुना करना चाहता है तो वो अपना टाइम बर्बाद कर सकता है इस गुना को करके। जैसे यहाँ पे आप लोग को हम दिखा देते हैं गुना करके कितना है। देखिए, तो यहाँ पे हमें करना है 3 गुना 19 गुना 37। 3 गुना 19, 19 है ना, 3 गुना 19 गुना हमें करना है 37, 37 कर दिए। इसमें हमें क्या करना है? 5 का माइनस करना है, 5 का माइनस कर दिए। तो आप लोग के सामने देखिए आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है?
यहाँ देखिए आप लोग के सामने जो आंसर है वो आ चुका है, कितना है देखिए 2104, हम लोग टिक भी किए हैं 2104, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि अगर इसमें हम 5 नहीं जोड़ते तो 9 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पर जो हमारा मान आ रहा था वो 9 आ रहा था, लेकिन हमें तो चाहिए क्या 4, क्योंकि 5 घटाना था तो घटा के हम लोग ले आए, लेकिन हमने गुना नहीं करना था। गुना तो आप लोग को कैलकुलेटर पे हम करके दिखाए, जरूरी नहीं है कैलकुलेट गुना करना, जो तरीका बताए इकाई अंक पे उसी पे आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों का फालतू जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिएगा। रमा 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बॉक्स पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। 36 बक्सा पैक करना है 1 घंटा में, ठीक है। दोनों मिलके, उन दोनों को एक साथ मिलकर 36 बक्सा पैक करना है। पहले देखिए 1 घंटा में अगर रमा की बात करें तो कितना बक्सा पैक करती है, 36 बक्सा, ठीक है। उसकी बहन जो है वो 3 घंटा में करती है उतना ही। तो अच्छा 3 घंटा में उतना ही का क्या मतलब हुआ, 3 घंटा में उतना ही मतलब 36 को, 3 घंटा में 36 बक्सा बक्सा पैक करती है तो 1 घंटा में कितना करेगी, 1 घंटा में जो करेगी 12 × 3 = 36, 12 को करेगी, 1 घंटा में 12 को करेगी, ठीक है। ये जो है अपने 1 घंटा में 36 को करती है, ये अपने 1 घंटा में 12 को करती है। अगर हम दोनों को मिला दें तो एक ही घंटा में, क्योंकि 1 घंटा में 36 को कर लेती है अकेला करती है, तो 1 घंटा में 12 को कर लेती है, हम दोनों को मिला देंगे तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा हमारा काम, 48 को बन जाएगा, 48 को। लेकिन हमें बनाना क्या है, 36 को बनाना है, कितना समय लगेगा, तो पहला दिया कि मिनट में लगेगा। 36 को बनाना है, ठीक है, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 36 ही बनाना है, जबकि हम बना लेते हैं 1 घंटा में 48 को, तो 48 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो गुना कर देंगे, सेकेंड मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा था घंटा में था, घंटा ही आया था। भाग करेंगे तो 16 कितना से कट जाएगा, 12 चौके 48 ही हो जाएगा, 12 पचे 60, 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36, गुना कर देंगे 9 पचे 45, मतलब समय जो लगेगा 45 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का, 45 मिनट का समय लगेगा। एक सेकेंड, ये 45 मिनट का समय लगेगा, यहाँ पे 45 हमारा मिट गया, 45 मिनट का हमें समय लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। आप लोग इसी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ही कम टाइम समय में, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है अगला। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 2 घंटा कम समय में तय कर लेता। तो चाल ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। अब देखिए ट्रिक आप लोग को बताए थे, ट्रिक बोले या फॉर्मूला बोले, फॉर्मूला बताए थे, जब भी समय दिया रहे कितना कम समय लगता है, इतना अधिक लगता है, स्पीड को बढ़ा देंगे घटा देंगे, उसके लिए बताए थे दूरी बराबर एक फॉर्मूला है। दूरी बराबर हम एक फॉर्मूला बताए थे, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला हम बताए थे, इतना भी सही नहीं है। दूरी बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, क्या, पहला चाल गुना दूसरा चाल बटा दोनों चालों का अंतर, मतलब बड़का माइनस छोटका, अब गुना कर देते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम से, कितना, डिफरेंस ऑफ टाइम से ये निकल जाता है हमारा दूरी, ठीक है। इसी सब के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को आप लोग को बताए थे, जो हम कि अगर समय का अंतर दिया रहे, चाल का दिया रहे कि अगर स्कूल जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 मिनट देरी होता है, ये सभी में यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो दूरी देखिए इस क्वेश्चन में दिया है 400 किलोमीटर, तो लिख दिए। अब देखिए स्पीड हमें एक को पता है दूसरा नहीं पता है, हाँ, लेकिन 10 किलोमीटर अधिक है, एक को अगर x है तो दूसरा है x + 10, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे, तो x × क्या हो जाएगा, x + 10, यही हो गया, बटा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम 2 घंटा कम समय लगता है, 2 घंटा घंटा में दिया तो 2 का 2 रहने देंगे, देखिए तो कटेगा क्या, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, x में गुना कर देंगे x + 10 से, तो उसका जो मान हमारा आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 5 चौके 20, 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमें 2000 आ जाएगा। मतलब आप देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण के तरीके से तो काफ़ी अधिक टाइम फिर जाएगा। तो आखिर यहाँ पे किया क्या जाना चाहिए, तो हम x का ऐसा क्या मान रख दे, उसमें फिर 10 बढ़ा के गुना करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर मान 45 हम मान लेते हैं, 45 मेरा सही है, अगर मान लेते हैं 45 तो ये हो जाएगा 45, अब 45 से गुना, 45 10 कितना हो जाएगा 55, तो कभी पूरेगा हमारा 2000 नहीं, क्योंकि 25 आ रहा है, ये ऑप्शन तो हमारा गया, ये
ऑप्शन हमारा कट हो गया। 40 मान के देखते हैं, अगर 40 मानेंगे तो 40 10 कितना हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे तो 50, और इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2000, मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बोलता बढ़ी हुई चाल तो 40 था, कितना 10 बढ़ाएं तो कितना हो गया 50 हो गया होगा, लेकिन हमें बोला था सिर्फ ट्रेन की चाल, तो ट्रेन का चाल जो हो गया वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में था। ठीक है, अगर द्विघात से सॉल्व करते तो आप लोग को दिख रहा होगा, अगर आप सॉल्व करना चाह रहे होंगे आप लोग कितना टाइम जाता, इसलिए इस तरीका से हम लोग बनाए कि जल्दी हम लोग का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों का माध्यिका 2.5 है तो x का मान। ये आरोही क्रम में सजा हुआ है। हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालना होता है तो बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, आरोही अवरोही क्रम में, लेकिन ये सजा के दिया हुआ है तो माध्यिका भी बोला है। तो माध्यिका क्या होता है, जो बीच में आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो नंबर है, तो बीच में कौन कौन आएगा, जब 12 गो नंबर है तो बीच में आएगा 6 नंबर वाला और 7 नंबर वाला। कैसे निकालते हैं, तो 12 गो नंबर था तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कौन सा बीच में आएगा, छठा। अब विषम संख्या, सम संख्या था तो 1 बढ़ा देंगे 7वां, ये दोनों बीच में आएगा। आप लोग काउंट कर सकते हैं, जब 12 गो है तो 2 बीच में आएगा, 5 नंबर 6 नंबर वाला, ये 6 और 7 नंबर वाला, 2 4 इधर से खत्म, देखिए तो 4 इधर से खत्म, फिर इधर से वो खत्म, एक उधर, ये दोनों बीच में है ना। अब देखिए जब 2 को बीच में आ जाए तो माध्यिका निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग, अगर 1 आता तो वही मेरा आंसर होता है, यही माध्यिका हो गया। और यही माध्यिका का जो मान हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 2.5 दिया हुआ है, यहाँ से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 + x बराबर 2.5 दूना 5 आ जाएगा। तो x का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें जो दोनों बीच में आ रहा था हमारा, ये दोनों बीच में आ रहा था। ठीक है, समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको टाइप कर दीजिए। आप लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल या रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर एसएससी का लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन, बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर को, क्वेश्चन को कमेंट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। ठीक है, जेड की जो ए है और जेड है, जेड की जो वर्तमान प्रेजेंट में आयु है मान लीजिए एक्स, तो ये क्या है, बोला है क्वेश्चन में ए की आयु से आधी है, ए से आधी है। ए अगर एक्स है तो जेड जो है वो x/2 है, ए से आधी है। 5 वर्ष बाद ए की आयु जेड की आयु का अनुपात दिया हुआ है, 5 वर्ष के बाद का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम x/y मान के नहीं बनाएंगे, हम लोग ऑप्शन के थ्रू उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, आधी देने का मतलब क्या है, ये अगर मानिए 2 है तो एक आधा ये 1 होगा, यही ना आधा का मतलब, यही अनुपात दिया हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन में कि ए की आयु से आधी है, ए से आधी है ना, बिल्कुल है। ठीक है, आगे बोला है कब, 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद मतलब इसमें भी 5 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा, और 5 वर्ष के बाद हम जाएंगे तो इसमें भी 5 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा। और इसका जो ए और जेड का जो अनुपात हो गया 11 और 16 हो गया, कितना हो गया, ए और जेड का जो अनुपात हो गया वो 11 अनुपात जो हमारा हो गया 16 हो गया, सॉरी 16 नहीं 6 हो गया, 11:6 हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 3 वर्ष बाद जेड की आयु, मतलब जेड की आयु हमें 3 साल के बाद निकालना है, प्रेजेंट से 3 साल के बाद। तो कैसे टिक करेंगे कि क्या होगा, देखिए x/y मान के नहीं बनाते तो क्या तरीका है, उम्र में तो यहाँ 5 बढ़ा है और यहाँ 5 ही बढ़ा है, बिल्कुल तो अनुपात में भी बराबर बढ़ना चाहिए। यहाँ 9 बढ़ गया है और यहाँ पे 5 बढ़ गया है, ये तो गलत हो गया। तो करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अनुपात को इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको अनुपात को कैसे इक्वल करते हैं, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको बोलिएगा 5 का, तो यहाँ भी हम 5 से गुना कर देंगे और यहाँ भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे। इस दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस था, 1 का, इसलिए 1 से गुना करना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये हमारा 10 हो जाएगा, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, और यहाँ 5 हो जाएगा। अब आप लोग चेक कर सकते हैं इक्वल होगा बढ़ोतरी, कितना का बढ़ा है, यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ भी कितना बढ़ा है, अनुपात में 1 बढ़ा है, 1 तो बढ़ा है अनुपात में, एक्चुअल में बढ़ना कितना चाहिए, 5। ठीक है, एक्चुअल में 5 बढ़ा है, देख लीजिए, मतलब बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का जो मान है 5 के बराबर है, 1 अनुपात का मान
5 के बराबर है। हमसे जेड का ही पूछा, जेड का कितना अनुपात में है, वर्तमान उम्र जो जेड का है वो यहाँ देख सकते हैं 5 अनुपात में, ये नहीं 1 बोलेंगे कि हम लोग चेंज किए हैं 5 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 5, तो 5 अनुपात का मान हो गया 5 × 25, मतलब वर्तमान में जो जेड का उम्र है वो 25 वर्ष है। क्वेश्चन में पूछा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष के बाद जो इसका उम्र हो जाएगा जेड का वो 28 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में जेड का ही उम्र पूछा, तो 3 वर्ष के बाद जेड का जो उम्र हो जाएगा वो हमारा 28 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये इसको कहते हैं रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एज का जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग चाहें तो रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। अंकित कितना किया, 50% अधिक। सीपी उसका अगर 100 था, 100, तो अंकित जो कर दिया अंकित वो 150% अधिक किया, मतलब 150 अंकित किया, क्योंकि 100 का जो होता है 50%, अगर देखें 100 का 50% तो हमारा कितना आता है, 50 ही आता है, इसलिए 50 बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे 200 मानते तो यहाँ पे हम 300 करते, 100 बढ़ाते, ठीक है, तो भी वो 85% कहलाता है। आगे, बाद में उसने 20% की छूट दी। बाद में क्या किया, 20% का छूट देने पर उसके बाद उसको कितना परसेंट का लाभ होगा। जब 20% का छूट दिया तब उसको कितना का लाभ होगा। अब मतलब छूट देगा तो बेचेगा, तो 150 दाम था, 20 का छूट दिया, तो 150 का चीज में 20 का छूट दिया। 20 का छूट मतलब कितना का छूट देख लेते हैं, तीज हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 दूना 30 का छूट दिया, तो 150 के 30 में 30 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 120 में। अब चीज कोई था कितना का, कोई चीज जो था वो हमारा 100 का था, अब बेच कितना हमारा 120 में, कितना का लाभ हो रहा है उसको, 20 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ, 20 का लाभ। अब 20 का लाभ किस पे, 100 पर, तो डायरेक्ट 20% हम बोल सकते हैं कि 20% हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी का अनुपात हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है √7 अनुपात √3 दिया हुआ है, ठीक है। ए अनुपात बी √7 अनुपात √3 दिया हुआ है, और पूछा है हमें इसका मान। किसका मान पूछा है, अगर देखें तो 3a + 2b, 3a + 2b डिवाइडेड बाय 3a - 2b, बस माइनस कर दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान को बैठा लेते हैं, ए में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√7, 3√7, अब प्लस बी में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा, 2√3 डिवाइड बटा, नीचा में भी सेम वही होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस। अब ये देखिए किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, ये जो है किसी ऑप्शन में हमें दिख ही नहीं रहा है, तो करना क्या चाहिए अब हमें, अब यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करेंगे। लेकिन रेशनलाइजेशन जैसे ही करेंगे उससे पहले एक चीज दिखेगा कि 3 हमारा देख सकते हैं आप लोग, इस दोनों में शो हो रहा है, 3 जो है इसमें भी है, 3 इसमें भी, बस रूट का अंतर है, रूट में है, तो रूट कॉमन आ सकता है 3। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए इस 3 को कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 3 लिखल है पूरा पूरी, तो 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3, देखिए तो 3 ही है ना, बिल्कुल ये 3 ही है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो सेम उसी तरीके से ऊपर में हम √3 को कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एगो √3 बचेगा, एगो √3 गुना 7 हो जाएगा √7 प्लस √3 तो कॉमन ले लेते, नीचे यहाँ बच जाएगा 2, सेम उसी प्रकार का नीचे में बच जाएगा, तो √3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, √21 - 2, यही तो बचेगा, क्योंकि तो √3 से √3 हमारा कट जाएगा, कितना आ गया, यही हमारा किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल होना तो चाहिए। 2 + √21 बटा 2 - 2 प्लस √21, पहला ही तो ऑप्शन है, -2, देखिए तो -2 यहाँ पे, प्लस √21 पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बस मान बैठा के या जो दिख रहा था कॉमन लेने का चीज, उस चीज को हम लोगों ने कॉमन लिया और हम लोग का आंसर बन के तैयार है, ठीक है। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, सभी क्वेश्चन रेलवे का प्रीवियस ईयर है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए वृद्धि कर रहे हैं ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों को वृद्धि करेंगे, क्योंकि क्या है, वर्ग है तो लंबाई भी बराबर होगा, चौड़ाई बराबर ही होता है। क्षेत्रफल का बात बोला, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a गुना ए,
तो हम डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। दुए को ये है ना सक्सेसिव। देखिए 50 का वृद्धि की है लंबाई में, चौड़ाई में भी 50 का वृद्धि, सक्सेसिव तो इसे निकालते हैं ना। फिर दोनों को गुना कर लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं और बटा कर देते हैं 100 यहाँ पे। फिर 2 जीरो से 2 जीरो करके 50 50 100 25 25 125, मतलब जो है क्षेत्रफल में 125% का वृद्धि हो जाएगा। ये इसका सक्सेसिव का डायरेक्ट लगा दिए। आप लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, 125 का ये वृद्धि हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे के क्लास में हम करवा चुके हैं, पूरा बेसिक से भी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बेसिक का मतलब ये नहीं कि एक्स बाई मान के वहाँ हम लोग एक्स या परसेंटेज वैल्यू मान के हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे क्या कि सक्सेसिव फटाक से लग रहा था तो लगा दी, क्योंकि एग्जाम का समय है, बच्चा सक्सेसिव ट्रिक खोज ही रहा है तो सक्सेसिव हम लगा के निकाल दिए। अगर किसी को नहीं दूसरा तरीका से बनाना है तो बना सकता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो कैसे बनेगा तो देखिए 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। मतलब अगर लंबाई भुजा तो बराबर होता है, अगर भुजा पहले अगर 2 था तो बढ़ के 2 का 50%, 1 का वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर दूसरा भी भुजा क्या 2 से 3 हो जाएगा, तो बस बन गया। देखिए तो पहले कितना 2 दूना 4 क्षेत्रफल, अब कितना 9, क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ 5 का वृद्धि। क्षेत्रफल किस पे वृद्धि हुआ है 4 पे हुआ है ना, पहले तो 4 था। 4 प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे गुना, ये कटेगा 25 बचे 125, 25 बार में 25 बचे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। मतलब कितने का वृद्धि हो गया 125% का। तो ये इसका हो गया रेशियो मेथड से, ठीक है बोल सकते हैं। और यहाँ हो गया हमारा सक्सेसिव लगा के, दोनों अच्छा तरीका है, दोनों को आप लोग याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमारा 9 ही क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल का था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तभी टॉप लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अपने सभी मित्रों को भी बताइएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़ें, इससे बेहतरीन क्लास आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा। थैंक यू।